एक बोरी मिट्टी लेके रख दो, बोलो जय शिव शंभो। बढ़िया। और इससे जैसे हमने पहले बताया था ना, शिवलिंग कभी इससे छोटा ना हो और एक इससे मतलब 12 अंगुल से बड़ा ना हो, ऐसा शिवलिंग बना लीजिए। रोज बना सकते हैं। और शिवलिंग बनाने के बाद एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र जब शिवलिंग के नीचे जो है रखी जाती है ना, तो सीधी रखी जाती है, और जब चढ़ाई जाती है तो उल्टी, क्योंकि हम आसन दे रहे हैं। तो एक बेलपत्र नीचे थोड़ा सा चावल रख के शिवलिंग रख दीजिए। ये घर में पूजा करने की पद्धति है, आप कभी भी कर सकते हैं अपने आप से। और शिवलिंग रखने के बाद दो तीन चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। वैसे तो 5 चीजें हो कम से कम, लेकिन 2-3 चीजें, जैसे मैंने बताया था, बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया। एक रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए, और भगवान शंकर जी को लगाने के लिए त्रिपुंड भस्म आदि होनी चाहिए। चावल रख लीजिए, फूल रख लीजिए, बेलपत्र है ही है, बेलपत्र रख लीजिए। अच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं महाराज जी बेलपत्र नहीं मिल पाती, तो क्या करें? हमेशा बेलपत्र नहीं मिल पाती तो क्या करें? मैंने कहा चांदी के बेलपत्र बना लीजिए। आपके और ज्यादा सामर्थ्य है तो सोने के बना लो, है? कोई मना थोड़ी कर रहा है। और बना के रख लो, और रखने के बाद 11 पत्ती बना के रख लो। और गंगा जल आपके घर में ही है, और बढ़िया जो है आपके घर में जो भी दूध आता है, दही आता है, वो रख लीजिए। शहद की एक बोतल रख लीजिए, है? घी आपके पास सही है, उससे पंचामृत बना लीजिए। अच्छा, पंचामृत में 5 ही चीजें मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, है? बहुत लोग पंचमेवा भी डाल देते हैं, बोलो जय शिव शंभो। पंचमेवा 5 मिला दिए, 10 5 पहले हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो कितना हो गया? 10 दशामृत हो गया, बोलो जय शिव शंभो। पंचमेवा प्रसाद बांटने में मिला सकते हैं, जो पंचमेवा का अलग से भोग लगाए, लेकिन अगर पंचामृत बनाना है तो पंचामृत में भैया 5 ही चीजें होती हैं, उसमें तुलसी भी नहीं डालते, ध्यान देना, तुलसी भी नहीं डाली जाती। वो तो प्रसाद जब बनाया जाता है उसमें तुलसी डाल दो, पंचमेवा डाल दो, लेकिन पंचामृत जो बनता है, ध्यान देना, सिर्फ 5 चीजें, सिर्फ 5, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, और 5 चीजों को मिला के रख लीजिए। और बढ़िया जो है आपको हमने मंत्र बताया है, शिवाय नमः। चावल छोड़िए शिव जी के ऊपर और बोलिए भोलेनाथ शिवाय नमः। आप संपूर्ण गणों के साथ विराजमान हो जाइए, बोलो जय शिव शंभो। आपकी भावना है, आपने छोड़ दिया, शिव जी विराजमान हो गए भाव से, चावल शिवाय नमः कह के। और इसके बाद जब विराजमान हो गए तो फिर आप जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से, गंगा जल से, गुलाब जल से स्नान करवा दीजिए भगवान को। और स्नान कराने के बाद भगवान को आपके पास रक्षा सूत्र होगा, वो लपेट दीजिए वस्त्र के रूप में, जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ चंदन लगाइए। बढ़िया त्रिपुंड बता दिया कैसे लगाना है। त्रिपुंड लगाया, चावल चढ़ाया, ऐसे बेलपत्र जो चांदी के हैं उनको चढ़ा दिया, और इसके रुद्राक्ष की माला आदि पहना दी, धूप बत्ती दिखा दिया, और इसके बाद भगवान को भोग लगा दीजिए, बोलो जय शिव शंभो। और भोग लगाने के बाद ध्यान दीजिएगा, भोग जब लगाया जाता है, चाहे 1 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कुछ भी चढ़ाओ, दक्षिणा जरूर चढ़ानी पड़ती, बोलो जय शिव शंभो। भोग के साथ तो कुछ आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए, और वो चढ़ाने के बाद इसके बाद उस दक्षिणा को रखते जाइए आप अपने पास गुल्लक में। और भगवान को चढ़ा के भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम प्रार्थना करने के बाद फिर से चावल लिया, और चावल लेकर के शिवाय नमः बोल के छोड़ दिया। भगवान अपने स्थान को पधारिए, बोलो जय शिव शंभो।
और जब भगवान पधार जाएं, ये बोलने के बाद उठाइए, मस्तक से लगाइए, फिर उसी में लिटा दीजिए और फिर विसर्जन कर दीजिए। अब विसर्जन की समस्या, विसर्जन कहाँ करें? तो विसर्जन के सबसे अच्छी व्यवस्था है, जो रोज पूजा करते हैं उनके लिए एक बढ़िया टब में पानी भरी, आपका जो बेलपत्र चढ़ा है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और जो अन्य चीजें हैं वो किसी झाड़ में डाल दीजिए, फूल वगैरह, और शंकर जी की जो सिर्फ मिट्टी रूप में है उनको उस टब में विसर्जन कर दीजिए। बोलो जय शिव शंभो। और जब वो विसर्जित हो जाएं 2 घंटे बाद उस पानी को मिट्टी जो सहित पूरा घोल के झाड़ के नीचे डाल दीजिए। बोलो जय शिव शंभो। कुछ भी, कोई भी दिक्कत नहीं, रोज कर सकते हैं, प्रत्येक दिन कर सकते हैं। पार्थिवेश्वर पूजन भगवान शिव का अपने घर में, कितना सरल तरीका है। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, जब व्यवस्थित करते हैं तो कहीं भी विसर्जन करिए, लेकिन ये घर घूती पूजन जो है इस प्रकार से हमेशा करते रहना चाहिए। बोलो जय शिव शंभो। ये पार्थिवेश्वर पूजन की संक्षिप्त विधि है और इसको हमेशा करिए, भगवान शिव आपके जीवन में कल्याण जरूर करेंगे। बोलो जय शिव शंभो। जो काम रूपेश्वर नाम के राजा है हमेशा पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं। आज उस राक्षस को मालूम पड़ा कि शिव का उपासक है तो उठा के कारागार में बंद कर दिया। लेकिन जब वो कारागार में गए तो वहां तो मिट्टी भी नहीं मिल रही, कोई सामग्री भी नहीं मिल रही। उसका नियम है रोज पूजन करने का। पूजन कैसे करें? तो बाएं हाथ का अंगूठा ऐसे कर देता है और शिवाय नमः बोलकर मन से गंगा जल चढ़ा रहा है, मन से जो है दूध चढ़ा रहा है, मन से दही चढ़ा रहा है, उसी का पूजन कर रहा है। बोलो जय शिव शंभो। और पूजन जब कर रहा है, सैनिकों ने जाके बता दिया ये काम रूपेश्वर जो नाम का राजा है ना, ये हर क्षण पूजा ही करता रहता है और इसके कारण और भी कैदी भड़क रहे हैं, वो भी शिव का नाम लेते हैं। आज भीम नाम का जो दानव है वो जाता है और जाकर के आज उसको प्रताड़ित करना चाहता है, मारना चाहता है। तो उसको तो विश्वास है अपने भगवान भोलेनाथ पर, और जैसे ही उसने मन में सोचा कि अगर भोले बाबा मुझे नहीं रखे होंगे तो जरूर ये मार देगा, और अगर रखे होंगे तो मेरी रक्षा हर क्षण करेंगे, क्योंकि मारने वाले भी वही और बचाने वाले भी भगवान भोलेनाथ हैं। बोलो जय शिव शंभो। यही सब कुछ करते हैं। और जैसे भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है राजा और वो मारने के लिए राक्षस बढ़ता है, सोई भगवान भोलेनाथ उसी कारागार में ही प्रकट हो जाते हैं बड़े ही विराट स्वरूप से। बोलिए शंकर भगवान की। और मानो उसी क्षण भगवान भोलेनाथ ने आज एक हुंकार मात्र से उस भीम नामक दैत्य का वध कर दिया। बोलो जय शिव शंभो। और जैसे ही वध किया आज सभी आनंदित हो जाते हैं और सभी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं भोले बाबा आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे भोले बाबा वहीं विराजमान हो गए।